हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 8 मैटर एंड इट्स स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले चैप्टर्स के नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 8 है मैटर एंड इट्स 3 स्टेट्स। तो इस वीडियो में हम मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे के टॉपिक्स को अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। पहला टॉपिक है मैटर। ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ बने हैं वो सभी मैटर के बने होते हैं। Matter is defined as anything that has weight and occupy space, यानी मैटर कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है जिसका वजन हो और वो जगह घेरता हो। Since all living and non-living things take up space and have weight, we can conclude that they are made up of matter, यानी क्योंकि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग होते हैं वे जगह घेरते हैं और उनका कुछ वजन होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो सभी चीज़ मैटर से बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर्स, टेबल्स, ट्रीज, वाटर बॉटल, बुक्स, सन, मून, स्टार एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ मैटर, यानी उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि कुर्सी, टेबल, पेड़, पानी, बॉटल, किताब, सूरज, चांद, तारे इत्यादि सभी मैटर से बने होते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूल्स। मैटर आर मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ इवन थिनर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, और मॉलिक्यूल्स भी उससे भी कई गुना छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जिसे एटम कहा जाता है। द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, यानी ये मॉलिक्यूल्स और एटम इतने छोटे होते हैं कि इन्हें खुली आँखों से ऐसे ही नहीं देखा जा सकता है। We can see molecules with the help of a strong microscope, but atoms are too small to be seen even under the strongest microscope. मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, लेकिन एटम इतने छोटे होते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देते हैं। Molecules are the smallest particle of a substance that can exist freely, यानी molecules किसी substance का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो freely exist करे, यानी स्वतंत्र रूप से मौजूद हो। The arrangements of molecules in matter differ from one substance to another, यानी किसी मैटर में मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज किया गया है वह एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में अलग अलग होगा। There is some empty space between the molecules which are known as intermolecular space, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ जगह बचे होते हैं, इन जगहों को इंटरमॉलिकुलर स्पेस कहा जाता है। इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की अवस्था, यानी वो किस अवस्था में पाया जाता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी मैटर 3 अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड के कौन कौन से गुण होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ने से पहले यहाँ पर एक फैक्ट दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है लेकिन उसे सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड के गुण। इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर
packed very close to each other. That is, the intermolecular space in solid is minimum. यानी सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स से वह सब्सटेंस बना है उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है. ड्यू टू लिटिल स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दे कैन नॉट मूव फ्रीली. इनके बीच स्पेस बहुत कम होता है, इसीलिए यह फ्रीली मूव नहीं कर पाते, यानी आसानी से इधर उधर नहीं जाते. फॉर दिस रीज़न ऑल द सॉलिड्स हैव ए डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. इसी कारणवश जितने भी सॉलिड होते हैं उनका एक फिक्स आकार होता है और वॉल्यूम होता है. स्टील, चेयर, टेबल, रबर, बुक एक्सेट्रा ऑल आर सॉलिड्स. यानी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं जो सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे स्टील, कुर्सी, मेज, रबर, किताबें इत्यादि, और भी बहुत कुछ सॉलिड के अंतर्गत आते हैं. इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड के गुण. ए लिक्विड टेक्स द स्पेस ऑफ ए कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट. यानी लिक्विड जिस जगह पर या जिस वस्तु में रखा गया है वह उसी के आकार में आ जाता है. दिस इज़ ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन कंपैरिजन टू सॉलिड बट दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. यानी यह इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो सॉलिड से कुछ ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसे जिस भी आकार के बर्तन में रखा जाता है वह उसी के आकार का हो जाता है. बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, यानी जितना मात्रा में लिक्विड उस बर्तन में रखा जाएगा अगर उतना ही मात्रा का अगर दूसरे बर्तन में रखा जाएगा तब भी वो एक बराबर ही रहेगा. लिक्विड्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो. यानी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से वह फ्लो कर पाता है, यानी बह पाता है. इसी वजह से लिक्विड को फ्लूइड भी कहा जाता है. जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा आर ऑल लिक्विड्स. यानी दूध, तेल, पानी इत्यादि ये सभी लिक्विड के अंतर्गत आते हैं. इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ गैस, यानी गैस के कौन कौन से गुण होते हैं. गैस हैज़ नेदर ए डिफिनिट वॉल्यूम नॉर ए डिफिनिट शेप. यानी गैस का ना ही तो एक फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही एक फिक्स आकार होता है. इन गैस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. यानी गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत लूजली पैक होते हैं. दे हैव ए लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विच अलाउस द मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली. यानी उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वह उन्हें आज़ादी से घूमने का मौका देता है क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा होती है. Gases can expand or compressed according to available space. यानी जगह के आधार पर गैस को एक्सपेंड और कंप्रेस किया जा सकता है. Most of the gases are colorless, so they cannot be seen. ज़्यादातर गैस का रंग नहीं होता है, इसलिए उन्हें देखा भी नहीं जा सकता. Some gases have a peculiar smell, like LPG, CNG, smokes from vehicles, etc. यानी कुछ गैसेस का अजीब ही स्मेल होता है, जैसे LPG, CNG और गाड़ियों से निकले हुए धुएं. यहाँ पर एक फैक्ट दिया है, एटम आर सो स्मॉल दैट मोर देन ए मिलियन एटम्स कैन फिट ऑन ए फुल स्टॉप साइन. यानी एटम इतने छोटे होते हैं कि अगर आप एक फुल स्टॉप बनाएं तो उस फुल स्टॉप के अंदर मिलियंस एटम्स आ सकते हैं. एयर अराउंड अस इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. हमारे आसपास जो हवा मौजूद होती है उसमें बहुत से प्रकार के गैस मिले होते हैं. इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एक्सेट्रा. यानी इस
एयर में बहुत से प्रकार के गैस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इत्यादि। यहाँ पर पाई चार्ट की मदद से आपको समझाया गया है कि हवा में कितने परसेंटेज गैसें होती हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो इस पाई चार्ट को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो गैस मिलता है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर पिंक कलर में जो दिखाया गया है वह नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन के बाद जो एयर में सबसे ज़्यादा गैस होता है उसे ऑक्सीजन कहा जाता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% होता है। पाई चार्ट में ऑक्सीजन को लाइट ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है और बाकी सब गैसेस बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके बाद चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर को आपस में बदलने की प्रक्रिया, या हम ये कह सकते हैं कि मैटर को कौन कौन से अवस्थाओं में बदला जा सकता है। दिया है द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, यानी जो 3 प्रकार के स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उन्हें आपस में बदला जा सकता है। The matter can be changed from one state to another by heating or cooling, यानी मैटर को ठंडा या गर्म करके उन्हें आपस में बदला जा सकता है। The intermolecular space changes due to the heating or cooling and the states of matter can change accordingly, यानी जब हम मैटर को ठंडा या गर्म करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उस मैटर की स्टेट भी बदल जाएगी और साथ ही उसके अंदर मौजूद जिस मॉलिक्यूल से वो मैटर बना है उसके बीच का स्पेस भी कम या ज़्यादा हो सकता है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज ऑन हीटिंग एंड डिक्रीज ऑन कूलिंग, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है हीटिंग की वजह से वह बढ़ जाता है और ठंडा करते समय उसके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वह घट जाता है। ऑन हीटिंग सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैसेस, यानी जब हम किसी भी मैटर को गर्म करेंगे तो वह सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा और लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। The process of changing a solid into liquid by heating is called melting, and the process of changing a liquid into gas is called vaporation, यानी जिस प्रक्रिया में सॉलिड को लिक्विड में हीटिंग के दौरान बदला जाता है उसे मेल्टिंग कहा जाता है और जिस प्रक्रिया में लिक्विड को गैस में बदला जाता है हीटिंग के द्वारा उसे इवापोरेशन कहा जाता है। ऑन कूलिंग द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस, यानी जब इसी मैटर को ठंडा किया जाता है तब इसी का उल्टा होता है। ए लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड एंड ए गैस चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, यानी एक लिक्विड को जब ठंडा किया जाता है तब वो सॉलिड में बदल जाता है और जब एक गैस को ठंडा किया जाता है तब वह लिक्विड में बदल जाता है। The change of liquid in solid is due to cooling is called freezing, while the change of gas into liquid is called condensation, यानी जिस प्रक्रिया में लिक्विड सॉलिड में बदलता है उसे फ्रीजिंग कहते हैं और जिस प्रक्रिया में गैस लिक्विड में बदलता है उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। यहाँ पर फ्लो चार्ट की मदद से समझाया गया है कि कैसे मैटर के अलग अलग स्टेट्स को आपस में बदला जा सकता है। यानी यहाँ पर दिया गया है कि सॉलिड को जब लिक्विड में बदला जाएगा तो उसके लिए उस सॉलिड को गर्म करना पड़ेगा, जिस प्रक्रिया को मेल्टिंग कहा जाता है। इसी के बाद जिस प्रक्रिया में लिक्विड को गैस में बदला जाता है उसे इवापोरेशन कहा जाता है, यानी लिक्विड को गैस में बदलने के लिए फिर उस लिक्विड को गर्म किया जाएगा, तब वो लिक्विड गैस में बदलेगा और इस प्रक्रिया को इवापोरेशन कहा जाएगा। ठीक इसी के उल्टा जब गैस को
ठंडा किया जाएगा तब वह लिक्विड में बदल जाएगा और इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है। और जब लिक्विड को ठंडा किया जाएगा तब वह सॉलिड में बदल जाएगा और इस प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले पार्ट में हम फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज को पढ़ेंगे और साथ ही सॉल्यूशन बनाना सीखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।